अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूध ही एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी किसी इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है। और दूध में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स इतने यूनिक हैं कि किसी भी और खुराक में सेम क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। दोस्तों, हमारे यहाँ तकरीबन 95% लोग दूध का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो इसके बेनिफिट लेने की बजाय अपना नुकसान कर बैठते हैं। उनके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, ब्लोटिंग, वेट गेन, किडनी डिसऑर्डर और बाकी तमाम हेल्थ के इश्यूज पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम 5 तरीके देखेंगे कि कैसे हम दूध का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे दुरुस्त कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दूध हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, इसीलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड वगैरह पाए जाते हैं और इस तरह की फूड्स हमारे जिस्म के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूध को कब। पहली मिस्टेक जो हम दूध पीते वक्त करते हैं वो है खाने के साथ दूध पीना। कुछ लोग खाना खाते हैं और साथ ही दूध पी लेते हैं। ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है, क्योंकि दूध अपने आप में एक मुकम्मल डाइट है। इस तरह मैदे पर एक प्रेशर बिल्ट होता है और वो दोनों को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इससे फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें किसी भी तरह खाने के साथ दूध को मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद दूध पिएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, दूसरी गलती है मिल्क विद साल्ट फूड। हम पराठा खाते हैं या नीमको दाल वगैरह या कोई भी नमकीन चीज़ खाते हैं और साथ दूध पी लेते हैं। ये भी इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर दूध और साल्ट को एट ए टाइम मिक्स कर दिया जाए तो ये स्लो पॉइजन की मानंद है। नमकीन चीज़ खा लेने के फ़ौरन बाद दूध पीने से जिस्म में टॉक्सिन पैदा होते हैं, जिससे जल्द की बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आपने दूध पीना है तो इसे उस वक्त पीजिए जब आपका मैदा रिलैक्स हो। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जाएं तो आप दूध सिर्फ तभी नोश फरमाते थे जब आपको भूख लगती थी। आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खाना खाया हो और फिर साथ ही दूध नोश फरमा लिया हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके में यही हिकमत अमली है कि दूध को एक अलग डाइट की सूरत में लेना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे कि हम खाने के साथ पानी पी लेते हैं तो इसे भी पी लेना चाहिए। ऐसा हरगिज़ ना करें। तीसरी गलती है ठंडा दूध पीना। दोस्तों, दूध ऑलरेडी एक हैवी चीज़ है। अगर हम इसे ठंडा करके पिएंगे तो ये और हैवी बन जाएगा और मैदे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ठंडा दूध पीने लग जाते हैं तो इससे गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए दूध को ठंडा नहीं बल्कि नीम गर्म करके पीना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हमारी चौथी मिस्टेक है एडिंग शुगर इन मिल्क। हम दूध में चीनी डालकर पीने के आदी होते हैं। ये भी इंतहाई खतरनाक चीज़ है। दोस्तों, दूध कुदरती तौर पर मीठा होता है क्योंकि इसमें लैक्टोज पाई जाती है और वो एक तरह की चीनी ही होती है। जब हम दूध में वाइट शुगर, जिसे आजकल वाइट पॉइजन भी कहा जाता है, ये फैक्ट्री में बहुत से प्रोसेस के बाद तैयार होती है। इसे जब आपने दूध में शामिल करते हैं तो ये मैदे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूध में चीनी डालकर पीने से जिस्म के फैट भी बढ़ते हैं। अगर आपने मीठा दूध पीना ही है तो उसमें शहद मिला लीजिए या थोड़ी सी शक्कर। दोस्तों, दूध अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमत है और एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है। इसीलिए इसे जब भी लें एक मुकम्मल डाइट के तौर पर लें, एक इजाफी चीज़ के तौर पर नहीं। तो दोस्तों, दूध को पीने का पहला असूल यही है कि आप दूध को उस वक्त पीजिए जब आपका मैदा खाली हो, रिलैक्स हो, आपने खाना वगैरह ना खाया हो। तब आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर इसे डाइजेस्ट कर सकेगा और आपको इसके मुकम्मल बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल ये किया जाता है कि दूध कब पिएं, तो इसका कोई मुकम्मल टाइम नहीं है। बस जब आपको तलब हो, आपका मैदा रिलैक्स हो, खाली हो, तब आप दूध पी सकते हैं। लेकिन दूध पीने के लिए 2 टाइम कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक दोपहर के वक्त और दूसरा रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले अगर आप दूध पी लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है और दूध मुकम्मल तौर पर आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर पाता है। दूध को ठंडा पीने की बजाय नीम गर्म करके पिएं और सिप की शक्ल में पिएं, यानी छोटे छोटे घूंट लेकर पिएं। दोस्तों, खुश रहें, खुशियां बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूं आप सबका आसिफ सुल्तान। आई लव यू ऑल।